हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज और आज हम करेंगे आपके चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो 5 क्वेश्चन दे रखे, तो हम पाँचों को एक एक करके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है हमें कि इसके रूट निकालने हैं ना, द्विघात समीकरण के क्या निकालने, मूल यानी कि रूट निकालने हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी। तो देखो आपको इसको सोल्व कैसे करते हैं आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। देखो आप पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना, ये दे रखा है। अब इसके देखो आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, और इधर c वाला कांस्टेंट टर्म क्या है -10। तो आप करो a इंटू सी करो तो कितना आएगा, देखो 1 इंटू -10, तो अब क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। ऐसे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू, b क्या है आपका, जो x का गुणांक होता है ना, कोफिशिएंट वो होता है। तो देखो b का x का कोफिशिएंट क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या रखो -3 रखो। अब आप दो नंबर ऐसे सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आए और क्या है एड करने पर क्या है -3 आए। तो देखो सोचो आप क्या हो सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, -5 + 2। देखो -5 + 2 किया तो कितना आ गया आपका -3 आ गया, और -5 और इंटू 2 को किया तो कितना आ गया, देखो -5 इंटू 2 को किया तो कितना आ गया -10 आ गया, है ना। तो मैं इस -3 को, यानी कि इस जो अंदर वाला ये वाला है ना x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पहले एज इट इज इसको ऐसा लिखूँ एक्स स्क्वायर। अब इस -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ -5 + 2 इंटू ये x लिख लेता हूँ। देखो ये अंदर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ऐसे ऊपर वाला है ना, इसे लिख लिया -10 इक्वल टू 0। अब देखो आप इसको क्या करो, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आप क्या करो, इससे x कॉमन ले लो, इससे 2 कॉमन ले लो। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा, माइनस यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो क्या बचा -5 बचा, प्लस यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें से, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x बचा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो देखो मैं इस 10 को क्या 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5 बचा। तो अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, x - 5 x + 2, ये x + 2 और x - 5 है ना, इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये 0 कब होगा, जब ये वैल्यू 0 हो, या तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो, 0 इंटू दिस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो आप इसको 0 करो, यानी कि x - 5 इक्वल टू क्या हो 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे क्या आ जाएगा, x + 2 इक्वल टू क्या हो 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या आ गए, 2 रूट आ गए, 2 मूल आ गए ना द्विघात के। तो ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, a इंटू सी करो एक बार, a इंटू सी कितना, a कितना है 2 इंटू सी कितना है आपका -6। तो यहाँ से क्या आएगा -12 आ जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू कितना है 1 है ना, प्लस x यानी कि 1। जब अगर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तब 1 होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब आप ऐसे नंबर सोचो, दो नंबर जिनको जोड़ने पर यानी ऐड करने पर आए क्या, सम करने पर आए 1, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है -12 आए। बताओ क्या हो सकता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 4 - 3 है ना, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो 4 - 3 क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना, 4 - 3 1, और 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12 आ जाएगा। तो आप कैसे आ रहा ना, तो मैं इस 1 को क्या लिखता हूँ, यानी कि इस जो अंदर वाला x बचा है, x की जगह यहाँ पर 1 है ना, तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ 4 - 3 लिख सकता हूँ। चलो वैसा लिखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा आगे, 2x² प्लस, मैं इस 1 को 4 - 3 लिख सकता हूँ ना, फिर इसको x एज इट इज ऐसा लिख लूँ -6 इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, 2x², अब इसको मैं खोल देता हूँ, तो x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4x, और इस 3 को -3 को इससे किया तो -3x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लूँ, इसमें से देखो 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x बचा प्लस 2 बचा,
ऐसे यहाँ पर माइनस क्या होगा, -3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें से -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर लेना, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना लूँगा, ठीक है। इसको कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखो x माइनस 2x माइनस 3 हो गया, एक तो 2x माइनस 3 हो गया, और एक क्या हो गया, ये जो कॉमन आया था ना x प्लस टू इक्वल टू 0। तो क्या करना आपको, एक तो इसको 0 करना है, एक इसको 0 करना है, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू, देखो पहले तो मैं 3 को उधर भेजूंगा तो 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई आपके पास, और दूसरा क्या 0 कर लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लो, तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आ जाएगी, है ना। तो समझ में आया आपके क्या रूट आ गया, एक तो ये रूट आ गया x इक्वल टू 3/2, एक कर गया x इक्वल टू -2। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही ईजी है ना, आप बस ध्यान से देखो, और अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर लेना, है ना। तो चलो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, देखो इसमें आपको, देखो अब वापस a इंटू सी करो, एक बार। a की वैल्यू कितनी है, √2, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 5√2। तो देखो इसकी क्या गुणा क्या हो जाएगा, 5 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2, यह होता है आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 10, है ना। तो 5 इंटू ये तो हो गया 10, और देखो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7। b की वैल्यू क्या है, 7 है। तो आप देखो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख लेता, हाँ। सो देखो अब मैं ऐसे 2 नंबर सोचूं जिनका सम करने पर क्या है, 7 आए, मतलब कि जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 + 2, बोलो देखो 5 इंटू 2 हो गया 10, और 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूँ, यानी इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2x² प्लस इस 7 की जगह मैं क्या लिख लूँ, इस 7 की जगह ये लिख लूँ 5 + 2। तो 5 + 2 लिख लिया, इंटू एक्स ये इज उतार दिया, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो मैं √2x² प्लस, अब इसको x को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5x प्लस इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से केवल एक x कॉमन ले सकता हूँ ना। देखो यहाँ कुछ कॉमन बच ही नहीं रहा, तो केवल x बच रहा है। तो इस पहले में से क्या करूँ, इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, √2x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन ले तो क्या बचेगा 5, प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, देखो ना तो √2 कॉमन ले लूँ, है ना। देखो √2 कॉमन ले लिया, मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे 2 को लिख सकता हूँ ना, √2 इंटू √2। तो इसमें से क्या √2 कॉमन ले लो, तो अब यहाँ कितना बचा, एक √2 बचा, x बचा, प्लस यहाँ से देखो √2 कॉमन ले लो तो कितना बचा, 5 बचा, इक्वल टू 0, है ना। तो देखो x और ये √2 कितना हो गया, x प्लस √2, और यहाँ से देखो ये वाला कितना हो जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको इसको 0 करो और इसको 0 कर दो, तो देखो x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2 आ जाएगी एक तो, है ना। और दूसरा क्या 0 करो, देखो दूसरा क्या करो, √2x प्लस 5 को 0 करो। तो यहाँ से देखो √2x बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई ये √2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, है ना। तो आपकी क्या है, एक वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते देखो, 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, x² - x प्लस 1/, फोर्थ क्वेश्चन है x² - x प्लस 2x² ना, यहाँ 2x² प्लस 1/8, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, इसको भी a इंटू सी करो। तो a इंटू सी किया तो कितना आ गया, 2 इंटू 1/8, यानी कितना आ गया, 1/4 आ गया, क्योंकि 2 से ये 8 बार 2 बार 4 बार कट गया, है ना। और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1। अब आप सोचो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर तो है 1/4, और ऐड करने पर कितना है, -1,
ठीक है। तो देखो आप क्या लिखता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1/2 एंड -1/2। देखो इनको जोड़ेंगे तो -1/2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इनको गुणा करेंगे तो -1/2 इंटू -1/2। तो देखो 1 से 1 किया तो 1 आ जाएगा, नीचे 2 से 2 किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या वैल्यू आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे इस -1 को, देखो यहाँ पर अब मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वापस, x इस 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। इस -1 को मैं क्या लिखता हूँ, इसकी जगह 2x² प्लस इसकी जगह क्या लिखता हूँ, -1/2 -1/2 x प्लस 1/8, है ना, ये लिख लिया। अब देखो मैं क्या करूँ, इस x को दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x² प्लस ये कितना, देखो प्लस की जगह अब मैं यहाँ पर सीधा क्या माइनस लिख लूँ, है ना। तो यहाँ सिंपल सा माइनस का 1/2x फिर माइनस का 1/2x प्लस 1/8। तो यहाँ से देखो मैं क्या कॉमन ले लूँ, अब देखो मैं आपको यहाँ पर x कॉमन ले लूँ, सिंपल एक x, या 1/2 कॉमन ले लूँ मैं, है ना। बोलो 1/2 कॉमन ले सकता हूँ या x ले लूँ, हम कुछ भी ले सकते हैं ना कॉमन। चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ आपका, चलो मैं कॉमन 2 ले लेता हूँ, है ना, 2 मान लो, तो 2 कॉमन ले लिया, या 1/2 आप कुछ भी ले सकते हो। चलो मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ, है ना। अगर मैं इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, मतलब कि मैंने क्या किया, से मैं इस 2 को क्या लिखता हूँ, देखो 1/2 और तो यहाँ पर मैं x भी लिखता हूँ। जैसे कि मैंने x कॉमन ले लिया तो आपको पता है x तो चलो कॉमन आ जाएगा। देखो इस 2 को मैं क्या लिखता हूँ, इस 2 को ऐसे लिखता हूँ, 2 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखता हूँ ना, देखो 2 से 2 कट जाएगा, है ना। अब इसमें से ये क्या है, 2 है, इसकी वैल्यू है ना 2 के बराबर है। अब इसमें से मैं 1/2 यानी कि 1/2 बाहर ले लूँ 1/2, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर वाले 2 बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4x बचेगा, है ना। और यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लिया, है ना, माइनस। अब मैं यहाँ से देखो माइनस क्या कॉमन लूँ मैं, अब इधर देखो क्या कॉमन लूँ मैं, इधर से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, बताओ क्या कॉमन लूँ मैं, माइनस का 1/8 कॉमन लूँ, है ना। तो देखो आप, मैं अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं माइनस का 1/8 कॉमन ले लूँ तो देखो आप यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आप देखो यहाँ पर कितना है 1/2, माइनस का 1/2 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 1/2 8 × 8 ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो, है ना, ऐसा लिख लिया मैंने। अगर मैंने देखो इसका ऐसे लिख लिया तो मैंने कॉमन क्या लिया इसमें से, अगर मैं कॉमन क्या ले लूँ 1/8 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 8 डिवाइड बाई 2 बचेगा, 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा, है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख लूँ 4 लिख लूँ, 4x हो जाएगा और प्लस ये माइनस का कितना हो 1/8 कॉमन ले लो तो 1 बचा, है ना। तो यहाँ से देखो 1/2x, ये माइनस का 1/8 और यहाँ से क्या बचेगा 4x माइनस 1। अब इसको क्या करो 0 कर दो, तो 0 करने पर क्या आएगा, देखो आपके पास इसमें से देखो इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो 1/2x माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 1/2x इज इक्वल टू 1/8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/8, ये 2 पर चला जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू कट करेंगे तो कितना 1/4, तो आपके एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। और दूसरे x यानी कि इसको 0 करो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, है ना, 1/4 आ जाएगी। तो आपकी 2 वैल्यू आ गई, देखो दोनों वैल्यू क्या है सेम आई, है ना। एक रूट ये हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चलो ये क्या देखो क्वेश्चन नंबर 5 100x² माइनस 10x प्लस 1। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो स्टार्ट करते हैं हम। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप इसको a × c करो, a × c करने पर कितना आएगा आपका 100 × 1 इज इक्वल टू 100, और ऐसी b की वैल्यू कितनी आएगी -20। तो मुझे बताओ
ऐसी संख्या, ऐसे नंबर, 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो आया 100 और जोड़ने या ऐड करने पर कितना है, सम करने पर -10 आया। तो मैं देखो क्या लिखता हूँ, -10 इंटू -10 लिखता हूँ। तो -10 जोड़ा तो कितना हो गया आपका, -20 हो गया। और -10 इंटू -10 के तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये 20 है ना, तो ये आ गया हमारा। तो इसकी जगह मैं -20 की जगह क्या लिखता हूँ, 100x²। इस -20 की जगह मैं -10 लिख सकता हूँ, x + 1 = 0। अब मैं क्या करूँ, इसको खोल देता हूँ। देखो 100x² -10x, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लिया, -10x + 1 = 0। तो देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 10x कॉमन ले लूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, 10x बचेगा। इन दोनों में से 10x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसे में यहाँ पर क्या कॉमन ले लूँ, 1 कॉमन ले लूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, 10x - 1 है ना, = 0। तो देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 10x - 1 और यहाँ पर क्या है, 10x - 1 = 0। यानी इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, है ना। तो चलो इसको 0 कर दो आप दोनों को। तो देखो 0 करेंगे तो क्या आएगा, 10x - 1 = 0 बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 को उधर भेजा, डिवाइड बाई ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, तो मैं क्या कर डिवाइड कर लिया। तो एक x की वैल्यू यहाँ पर आई और दूसरे में भी क्या आएगी, 10x - 1 = 0। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को उधर भेजा, 10 को डिवाइड कर दिया। तो ये आपके क्या आ गए, दोनों रूट आ गए। हाँ, तो 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। किसी में भी अगर किसी को भी किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप यार थोड़ा कमेंट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ओके। सो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।